एक पॉडकास्ट था और उसमें जो है वो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट थी। उसने शरारत की। फिर जब मैंने वीडियो बनाई तो थोड़ी नाराज़गी बढ़ गई क्योंकि दिल की भड़ास मैंने निकाल दी थी कि ये फजूल किस्म के थंबनेल्स लगाते हैं कि खुदा ना खास्ता तलाक हो गई, नोटिस आ गया और ये हो गया वो हो गया। किसी की भी पर्सनल लाइफ को कुरेदने की कोशिश ना करें। मैं समझता हूँ कि किसी को इतनी जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए कि वो हमारी शादी पर तबसरा करे और नेगेटिव सेंस में कहका लगाए। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी शादीशुदा लाइफ कैसी जा रही है, हम दोनों का रिलेशन कैसा जा रहा है, हम पिछले 6 साल से एक साथ हैं। हालांकि अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब पर ना इनसे एक्सक्यूज कर लेना चाहिए और इन्हें कह देना चाहिए, शट अप कॉल दे देनी चाहिए कि जी पर्सनल नहीं आपने जो है वो जाना। माशाल्लाह दोनों साथ बैठे हुए इतने दिनों की लड़ाई के बाद, ये लड़ाई क्यों हो गई थी? अब साथ भी तो बैठे हुए हैं ना, तो पहले ही बैठ जाते हैं इतना लड़के जनाब, हंसी क्यों है, क्या हुआ था? मसला कोई इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। हुआ ये था कि एक पॉडकास्ट था और उसमें जो है वो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट थी। उसने शरारत की। उसकी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने जो है वो एक वीडियो बना दी। वीडियो क्योंकि मुझे गुस्सा था और अगर मैं वीडियो ना बनाता तो मेरा गुस्सा भी कम ना होता, क्योंकि वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनी थी तो फिर मुझे जवाब भी सोशल मीडिया पर ही देना था। तो उसके बाद जो है वो फिर जब मैंने वीडियो बनाई तो थोड़ी नाराज़गी बढ़ गई क्योंकि पहले जो है वो नाराज़गी ऊपर नीचे थी, फिर बराबर की नाराज़गी हो गई क्योंकि मैंने जवाब दे दिया। मुकाबले पर आ गई बात। लेकिन ये है कि फिर जाहिर सी बात है, कौन जीता कौन हारा? ना कोई जीता ना कोई हारा। लेकिन बात यह है कि सबसे ज़बरदस्त पाकिस्तान हमारा। पाकिस्तान तो हमारा है ही, लेकिन चले मतलब अब आप ठीक है, आपको टेंशन तो नहीं है, कोई दिल में बात तो नहीं है? नहीं, अब दिल में बात नहीं है क्योंकि दिल की भड़ास मैंने निकाल दी थी। दिल की भड़ास निकल गई। हाँ जी। इस पे डॉक्टर साहब मुस्कुरा रही है थोड़ी थोड़ी। डॉक्टर साहब क्या हुआ आपको? बोले मैं क्या बोलूं। एक तो मुझे सोशल मीडिया के थंबनेल देख के बड़ी हैरत होती है कि ये फजूल किस्म के थंबनेल्स लगाते हैं कि खुदा ना खास्ता तलाक हो गई, नोटिस आ गया और ये हो गया वो हो गया। देखिए, गलत हरकतें, गलत बातें, गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना ये बड़ी बुरी बात है। किसी की भी लड़ाई हुई है, 2 मियाँ बीवी आपस में लड़ लिए हैं तो लड़के जो सुलह हो जाएगी, आप तो तलाक तक नौबत ले आते हैं, नोटिस पहुँच भी गए और ये सारा कुछ हो गया। तो कितनी बुरी बात है ये सब चीज़ें करना। मुझे नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया को ये हरकतें करनी चाहिए। आपको लगा था ऐसा कि वाकई आपसे कोई गलती हुई है या आप हंसी क्यों है आखिर? क्योंकि अभी आप अभी बैठे हैं एक दूसरे के साथ मिलके, आपके हस्बैंड ने काफी प्रोग्राम में कहा हंसी क्यों, क्या क्यों लगाया? अच्छा, मैं हंसती कम हूँ ना, इसलिए शायद इनको वहाँ पे क्यूरियोसिटी हुई हो गई इतना ज़्यादा। वहाँ पे कैसे हंसी है इस बात पे, क्योंकि ये इतना तो हंसती नहीं है किसी भी चीज़ों पर। लेकिन ये कि हम ऐसी कोई बात नहीं थी, वो खुद जिस लेवल पे हंस रही थी ना उसी लेवल पर जो है वो मैं भी हंस दी और कोई बात नहीं थी। हमारा पूरा पॉडकास्ट ही हंसने पे जा रहा था। बट किसी भी को भी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं करना चाहिए। ये मैं मीडिया के जितने भी एंकर्स हैं उनसे भी कहूँगी, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी कहूँगी कि किसी की भी पर्सनल लाइफ को कुरेदने की कोशिश ना करें। आप ना उनसे उनकी बात किया करें, उनके प्रोफेशन की बात किया करें, वो प्रोफेशनली क्या काम कर रहे हैं, किस अपनी फील्ड में क्या चीज़ें कर रहे हैं, इस पे बात हो। ये जो पर्सनल हिट करने का मामला होता है ना, या अज्यूम करने का मामला होता है, ये अच्छा नहीं होता, ये होना ही नहीं चाहिए। तो इससे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है और फिर देखें ना, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत है उतना नाजुक भी है। तो वो फिर आपस में नाराज़गी हो जाए, कोई और मसला हो जाए। हमारा हमेशा सोशल मीडिया का ही मसला रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपने घर के मसले को घर में सॉर्ट आउट करें, तो भाई हमारा घर का मसला है ही कोई नहीं। सॉर्ट आउट क्या, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है तो दूसरी तरफ से फिर जो है वो टेंशन शुरू हो जाती है और वीडियोस आनी शुरू हो जाती हैं तो वो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा बन जाता है। तो दूसरी साइड से क्या आप इस तरह कहना इनकी तरफ से आनी लग जाती है? दूसरी साइड मतलब हस्बैंड की साइड। मैं समझता हूँ कि जो बात की ना अज्यूम वाली, और वो बात थी हम दोनों के रिलेशनशिप पर, मेरे यानी शादी, हम दोनों की शादी है ना, हम दोनों का निकाह हुआ है, उस पर सवाल था कि मैं अज्यूम कर लूंगी और उस पे कहका था। मैं समझता हूँ कि किसी को इतनी जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए कि वो हमारी शादी पर तबसरा करे और नेगेटिव सेंस में कहका लगाए। बात यह है कि मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरी बीवी या मेरे से रिलेटेड लोगों के बारे में कोई कहका लगाए या उसको गलत अज्यूम करे। हमारा आपस में जितना मर्जी जो है वो मसला हो, वर्स्ट हो या अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो हम तक है। कोई इसको अज्यूम करे और कहका लगाए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, फिर मुझे भी जवाब देना आता है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे तो ज़ाहिर है मैंने जाना ही है, पॉडकास्ट भी होने हैं,
और हमारा मेरा प्रोफेशन जो है ना वो एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट का है, एक माहिर नफ्सियात का है। तो मैंने तो रिलेशनशिप पे बात करनी है, लोगों के घरों पर भी, चीज़ों पर, उसमें सास ससुर भी आ जाएंगे, नंदे भी आ जाएंगी, देवर देवरानियाँ जेठानियाँ सब आ जाएंगे। तो मैंने इनको ये बात समझाई है कि मैंने जब किसी चीज़ पे बात करनी है तो उसको पर्सनली नहीं लेना कि ये पर्सनली जो है वो चीज़ें जो है वो हिट हुई हैं, या हाँ अपने पे नहीं लेना। और दूसरे मैं एंकर से भी ये कहूँगी कि आप ना मुझसे जनरल डिस्कशन किया करें पूरे ज़माने की जो चीज़ें हो रही हैं, ना कि जो है वो उसमें आप इज्यूम कर लिया करें कि मेरा इसमें कोई मैटर है या मेरा कोई मसला है। तो ये चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ एक जनरल डिस्कशन हो और टॉपिक पे बात हो तो बेहतरीन जो है वो काम चलेगा। जैसे पहले जो चल रहा था, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी शादीशुदा लाइफ कैसी जा रही है, हम दोनों का रिलेशन कैसा जा रहा है, हम पिछले 6 साल से एक साथ हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद अभी 1 साल से जो है वो हम एक दूसरे को जानते हैं, तो पहले से ही जानते हैं, अच्छाइयाँ भी जानते हैं, बुराइयाँ भी जानते हैं। तो बेहतर होगा कि हमारी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया डिस्कस ना करें। और बात यह है कि बहुत से टॉपिक हैं पाकिस्तान में, दुनिया में डिस्कस करने के लिए, बहुत से तमीरी काम हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिससे माशरे में बेहतरी आ सकती है, जिससे बहुत से खलापुर हो सकते हैं और एक पॉजिटिविटी फैल सकती है, पॉजिटिव काम है, तो वो करें आप। ये छोड़ दें हारिस खोखर वर्स्ट एक्सपीरियंस था, शादी वर्स्ट एक्सपीरियंस था, उससे निकल आए कि वो फिजा अली ने जो किया उससे जो एक हाइप बनी, जो फेम मिला, जो ट्रेंडिंग में गए। अब हर एंकर समझता है कि वो सवाल करके जो है वो फेम मिल जाएगा, ट्रेंडिंग में आ जाएंगे, लेकिन उससे मसला ही होता है कि आप इनसे तो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, मेरे अंदर जो है ना वो एक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है कि मेरे से अगर कोई ऐसा सवाल करे ना तो मैं शो छोड़ने का जो है वो कॉन्फिडेंस रखता हूँ, या मैं उसको शट अप कॉल देने का भी कॉन्फिडेंस रखता हूँ। मैं किसी के साथ बदतमीजी करती नहीं, मैं किसी की जो है ना वो किसी को जो कुछ कहती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि अच्छा किसी ने सवाल किया तो मैं किसी ना किसी अंदाज से इसका जवाब दे ही दूँ। हालांकि अब मुझे मतलब ये एहसास हो रहा है कि शायद मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब पर ना इनसे एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए और इन्हें कह देना चाहिए, शट अप कॉल दे देनी चाहिए कि जी पर्सनल नहीं आपने जो है वो जाना। तो ये अब ये मुझे पहले नहीं था, मैं समझती थी हमारे जो है वो फील्ड के लोग हैं, हमारे कुलीग्स हैं, तो इनको इनकार नहीं करना चाहिए, बट मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। अच्छा, तो जरूर करना चाहिए। जिंदगी की एक गलती बता दे। मैं अज्यूम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि होता ना कि इंसान से कोई ना अब दोनों अपनी जिंदगी की एक एक गलती बता दें, इस पर मैं नहीं हंसा। हंसा कौन है? ये देखो ना, इन्होंने हंसाया, वो हंसते हंसाया, अब आप हंसी और वो फिर हंस पड़ी है। हंसना मुंह पे टेप लगा लो, क्या करूं? लो चले देखिए, ये तो नॉर्मल, मैंने लेकिन अज्यूम नहीं किया, ठीक है। आप लोग ऐसे बता दें कि गलती चले, अवाम को पता चल जाए कि ये गलती है, ताकि अवाम कुछ और अज्यूम ना करे। जिंदगी की क्या बतानी है? एक एक गलती, दोनों एक एक बड़ी गलतियां जिस तरह होती हैं कि कोई भी चले, कोई गलती बता दे, कोई भी छोटी गलती बता दे। गलती वो होती है जो इंसान करके सुधार ना सके। मैंने जितनी गलतियां की उसको सुधारने का मैं जो है वो कॉन्फिडेंस रखता हूँ, तो मैं किसी गलती को गलती नहीं समझता। डॉक्टर साहब आपकी भाई हमारी बहुत गलतियां हैं और इंसान हमेशा गलती करता है, और अपनी गलतियों से जो सीख लेते हैं ना और जो अपनी गलतियों से सबक ले लेते हैं, मेरा ख्याल है वो कामयाब लोग होते हैं। तो अपनी गलतियों से सीखें और गलतियाँ कम करनी चाहिए। ज़्यादा गलतियाँ होंगी अगर ज़िंदगी में तो ज़िंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी। इसलिए इंसान को अल्लाह ने बनाया ही गलती का लिए है, गलती का पुतला है इंसान, गलतियाँ होती रहती हैं, मगर ऐसी गलती ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, ऐसी गलती ना करें जिससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो, ऐसी गलती या ऐसा स्टेप ना लें कि जिससे किसी की क्रेडिबिलिटी गंदी हो। ये गलतियाँ ना करें। बाकी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, वो हमने भी की, हमसे भी। और गलती करके सीखना और उसको सुधार लेना, यानी कि आपने गलती को निकाल दिया और साइड पे कर दिया और सब कुछ ठीक कर लिया। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, फरिश्ता तो है नहीं, गलती तो करता है, लेकिन कुछ गलतियां जो है वो इंसान को बहुत ताकतवर भी बना देती हैं। जैसे बिजनेस में कुछ गलतियां इंसान करता है कि वो ये समझता है कि मैं, क्या पता उसको डर लग रहा होता है कि मैंने ये किया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, लेकिन जब वो करता है तो वो अमीर तरीन इंसान बन जाता है। तो इंसान को ना वो जिगरा होना चाहिए। पहले मैं आपको ये बताऊं, अगर हो भी जाए तो उसको सुधार लो, उसको अच्छा, सुधार मैं ये लो। समझती लेकिन जो लोग गलती करके डाउन हो जाते हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते ये हैं, ना वो करें। ठीक नहीं है। गलती को सुधारें और गलतियों से सीखें आप। लेकिन गलती पर अकड़ना या तकब्बुर करना ये शैतानियत की अलामत होती है, ये ना करें। बस बाकी गलती से सीख लें। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल मेरा लास्ट सवाल है, कभी कोई बात बुरी लग भी जाती है हारिस डॉक्टर साहब की, तो आप सोशल मीडिया पर आके वीडियो क्यों बनाते हैं? पर्सनल कॉल कर लिया करें उनको। यार देखो ना, उन्होंने बात भी तो सोशल मीडिया पे की है, वो मुझे नहीं, मैंने तो जिंदगी कोई का बात वर्स्ट नहीं की। एक्सपीरियंस फोन पे बता देती।
नहीं तो मैंने तो बात की ही नहीं ना, मैंने तो वहां पे नहीं बताया। बात क्या हाँ यार मैंने मुझे नहीं बताओ, तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम्हारे बारे में कोई बात करके कहका लगाता है भाई, जब तो मैं मैं किसी उधर का अगर नाम कहका लूं- लगाऊंगा तुम्हें अच्छा लगेगा? किसी का नाम सच लूं या बताना। कोई बात करूं तो दिल फिर तो बात है ना। थोड़ा- टूटेगा ना? हाँ, दिल तो फिर या तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन अगर मैं नहीं कहका भाई, मैं लगाऊंगा तो बदतमीज समझो नहीं, मैं मुंह साथ तोड़ शामिल हो गया हूं। मैं मुंह नहीं तोड़ सकती किसी का नाम, मैं बदतमीजी करती हूँ किसी के भाई साथ, ये देखिए, नहीं कर हम सकती जैसे मैं। हैं वैसे हैं, सामने हैं। हाँ। और बात यह है कि बात अगर सोशल मीडिया पे होगी और अगर हमें कोई वाइब आई कि हमारे बारे में हुई है तो हम उसका जवाब देंगे। ये देंगे भाई सोशल मीडिया पे जवाब। मेरी बात आप सुन लें, मेरे से अगर कोई बात हो भी जाती है किसी जगह पर, इनकी आप वीडियोस जो है वो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा इनको, नहीं। लेकिन मेरा जवाब नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ। ये- मैं नहीं सोशल मीडिया पे आके जो है वो तमाशा क्रिएट नहीं, करने मेरे वाली। से कोई बात हो जाती है, ये नहीं कह रही मेरे से अब कोई बात नहीं हो। नहीं देखे, मैं इनसे क्यों गलती हो कर जाती है? सकती हूँ भाई, मैं इधर इंसान इधर हूँ, जाइएगा। इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है ना। मतलब अगर मैं हो सकता है कि मैं कोई ऐसी बात ना करना चाहूँ और आप उसको फिर अज्यूम कर लें कि ये तो बात फिर हो मेरे गई से है। भी गलती हो जाएगी ना। हाँ, तो वीडियो करते बना- रहे आप हाँ। गलतियां, ये वीडियो अगर बनाते इनके रहेंगे। मुंह से निकल जाएगी तो फिर मेरे मुंह से भी निकल नहीं जाएगी। देखे, मैंने जब तक किसी का नाम नहीं लेना, जब तक मैंने किसी की बात नहीं करनी, उस पे जानबूझ के वीडियो बनाना, ये गलत बात है। मैंने भी ये दबे गलत हरकत अल्फाजों है। में ही कहा था। ये गलत हरकत है, ये मैं भी नहीं। नाम नहीं लूंगा। चले अब हाँ। दोबारा सुलह कर लें हम। मैं भी नाम नहीं लूंगा, दबे अल्फाजों में हाँ, बोलूंगा। ये गलत बात है। हर चीज सोशल मीडिया पे लाके तमाशा क्रिएट करना, ये गलत बात है। ये अगर आइंदा हुआ, मैं बराबरी आपको पे। सिंपली कह रही हूँ, अगर ये इंसाफ आइंदा का हुआ निज़ाम। तो मेरी तरफ से सुलह नहीं होगी। इंसाफ का निजाम, बराबरी पे। नहीं नहीं, मैं आपसे सच्ची बात कह रही हूँ। ये नहीं चलिए, एक बात कि सुनो। मर्द डाउन औरत ऊपर, औरत डाउन, नहीं बराबरी डाउन डाउन बराबरी। नहीं, बस बराबरी पे जहाँ करनी हो वहां कर लेना। क्योंकि अब अगर जो है वो सोशल मीडिया पे कोई भी किसी किस्म की बात होती है और मैं नहीं भाई, मैं बात ही नहीं करना चाहती, आपका कहीं नाम आए, आपके घर वालों का नाम आए, फिर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज इस पे जो है वो बात नहीं कि अगर मैं अब किसी जनरल डिस्कशन कर रही हूँ सास ससुर पे या बहन भाई पे या रिश्तेदारों पे, तो उस पर मुझ पे ज्यूम कर लिया जाए, वो नहीं अगर करना। देखो ना कोई इस तरह की बात होती है और उसमें ऐसा खदशा होता है कि ये हमारे बारे में हो रही है, तो हम भी दबे खदशा? अल्फाजों में, हम भी मीडिया के पास जाएंगे और बैठ जाएंगे और नाम नहीं लेंगे, हम भी दबे अल्फाजों में भाई जवाब दे आपने देंगे। जो करना हो कर चले, लीजिएगा, आप मैं तो लास्ट मीडिया में- पे नहीं आऊंगी ना, मैं सोशल मीडिया पे आके जो है जवाबबाजी करूंगी। लास्ट बस। में एक अच्छा मैसेज दे दे अपनी आवाम मैं को। नहीं करूंगी, मेरे अपनी पास इतना आवाम टाइम मुस्कुराते हुए- को मुस्कुराते हुए मैसेज चेहरों ये से है कि दुआ कर दिया करें, ठीक डॉक्टर है, साहब, प्लीज इनके स्माइल। हमारे साथ लिए और- दुआ कर दिया करें, ठीक है, नज़र भी लग जाती है और सलामत रहें। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम, और एक बस दूसरे से भी बहुत प्यार पाकिस्तान करते हैं। जिंदाबाद। और इनको जो है वो लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, बस।